हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में रेशियो और प्रोपोर्शन के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है 2017, 18, 19, 20, 21 तक, वो सारे क्वेश्चन आपको लेने वाला हूँ जो सीएचएसएल और सीजीएल और एमटीएस में आए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है सिक्कों पे आधारित, पैसे पे आधारित, जो हमारे एग्जाम में लगभग हर बार, और भले एक आध शिफ्ट छूट जाए लेकिन हर बार ये क्वेश्चन आता ही है इस टाइप का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बक्से में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। एक मेरे पास एक बक्सा है, उसमें सिक्के भरे हुए हैं। 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए के सिक्के हैं। उनका मूल्य क्रमशः 15:4:2 के अनुपात में है। मतलब इनका जो मूल्य है, 5 रुपए के टोटल वैल्यू जो होगी और 2 रुपए का टोटल वैल्यू जो होगी, 1 रुपए की जो टोटल वैल्यू होगी, वो 15:4:1 के अनुपात में है। यदि कुल 112 सिक्के हैं, टोटल सिक्कों का जो संख्या है वो 112 सिक्के हैं हमारे उस बक्से में। तो बक्से में 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 2 रुपए का सिक्का पूछा है हमसे, कितना है। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, सबसे पहले आप निकालेंगे टोटल। इसमें कौन सा रेशियो यहाँ पे दिया गया है? मूल्य का रेशियो दिया गया है। हमको निकालना है सिक्का, कितना सिक्का है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इन सिक्कों, 5 रुपए और 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों की अनुपात अगर हमको पता चल जाए, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं 2 रुपए का सिक्का कितना है। तो सिक्कों का रेशियो निकालने के लिए, सिक्कों की संख्या निकालने के लिए, अगर हम सिक्कों के जो मूल्य है उसमें अगर सिक्कों की संख्या से अगर डिवाइड कर देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि सिक्कों की संख्या कितनी है। मेरा मतलब ये है, जैसे यहाँ 15 अगर है, 15 क्या है, 15 सिक्का मूल्य जो है 15 रुपए, मान लीजिए यहाँ 15 रुपए है और 5 रुपए की सिक्के हैं ना, 5 रुपए के सिक्का टोटल 15 रुपए है। अगर हमें ये पता करना हो कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 15 रुपए में, तो 15 में हम 5 का डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा कितना? 3 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 15 में 5 से भाग देंगे 3 आ जाएगा ना। वही सारी चीजें 4 में हम 2 से भाग करेंगे और 2 में 1 से भाग करेंगे, तो हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात मिल जाएगा। कैसे? 15 में अगर 15:4:2 ना, अगर इसमें बटे अगर हम 5 करेंगे, बटे 2 करेंगे, बटे 1 करेंगे, तो हमें टोटल जो रेशियो मिलेगा, क्या मिलेगा? 5 तियाई 15, 3:4, 2 दूनी 4, 2:1 दुक्के 2। मतलब हमको ये सिक्कों की संख्या का अनुपात हमको मिल गया। अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात मिल गया, टोटल सिक्के कितने हो गए? 3, 2, 5, 2, 7। 7 सिक्के टोटल हो गए ना, इनकी संख्या हमें सपोज दैट 7 हो गई। 7 की जो वैल्यू दी गई है 112 दी गई है। अगर 7 सिक्कों की संख्या, मतलब 7 की वैल्यू 112 है, ठीक, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 16 सत्ते 112, 1 की वैल्यू 16 हो जाएगी। फिर हमसे पूछा है कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। 2 रुपए के कितने सिक्के? 2 रुपए का अनुपात जो है वो, देखिए 2 रुपए का अनुपात, जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है वो 2 है। ये 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात है ये। तो 1 की वैल्यू अगर 16 है तो 2 की वैल्यू 32। कितना हो जाएगा? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की संख्या 32। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। अगर आपको दूसरी चीज और अगर इसमें शार्ट कुछ करना हो, शार्ट करने का मतलब यही है, ये सारी चीजें आपको लिखना नहीं है। अगर आप इतना देख रहे हैं तो 5 सीधा सीधा अपने मन में एक बार प्रैक्टिस, 2-3 बार प्रैक्टिस करके, 5 3 15, 2 दूना 4, 1 दुक्के 2, 3 2 5 2 7, 16 सत्ते 112, 7 16 आ गया, 16 दूना 32। तुरंत बस इतना ही, इतना फास्ट आपको रिएक्शन करना है और 32 लगा के आगे चलना है। इससे लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तब इस तरह से आप कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शीला और दिव्या की वर्तमान उम्रों का अनुपात दिया गया है। 2 लड़कियां हैं, शीला और दिव्या, इनके वर्तमान उम्रों का अनुपात जो है 6:5 में है।
यदि दिया गया है 8 वर्ष बाद उनकी उम्र 22:19 के अनुपात में होगी तो दिव्या की वर्तमान आयु पूछा है। दिव्या की वर्तमान आयु हमसे अगर पूछा है, सबसे पहले अगर हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 6:5 के अनुपात में है, माना 6x और 5x के अनुपात में है। अब बोला है कि 8 वर्ष बाद उनका उम्र, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मतलब 8 इसमें हम ऐड कर देंगे, +8 +8, तो अनुपात मेरा क्या हो जाएगा, 22:19, 22/19 हो जाएगा ना। तो इसे निकालने के लिए मैं आपको जो पिछला क्वेश्चन कराया हूँ, बताया हूँ कि सबसे पहले x वाले में पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर y वाले में अगर चिन्ह हमारा, अगर जो यहाँ पे साइन दिया है अगर वो प्लस है तो संख्याएं माइनस हो जाएंगी, अगर माइनस है तब भी मतलब एक ही, अगर प्लस माइनस नहीं है, ऊपर नीचे दोनों संख्या साइन सेम है तो संख्याएं हम घटा देते हैं। कैसे, जैसे पहले 19 का 6x में करेंगे, 19 छक्का 114 होता है, 114x आ गया, फिर पहले x वाला पढ़ेंगे, 22 का 5x में गुणा करेंगे, 22×5 110 होता है, तो 114 में से 110x अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरा, 5x बचेगा, 4x बचेगा, सॉरी 4x बचेगा। 4x की जो वैल्यू आएगी, अब 19 अट्ठे 152 होता है ना, 19 अट्ठे 152 होता है, 152 करेंगे, फिर 22 अट्ठे अगर करेंगे तो 20 अट्ठे 160, 2 अट्ठे 16, मतलब 22 अट्ठे 178 होता है। अब 178 में 152 अगर घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा, 178 में 152 अगर घटाएंगे तो 26 आ जाएगा ना, 24 आएगा, कितना आएगा, 26, 22 8 2 16, 176 आएगा, सॉरी यहाँ पे 22 अट्ठे 176 आएगा, 176 में 152 घटाएंगे तो आएगा 24 आएगा, 24 आएगा। तो x की वैल्यू जो हमारी यहाँ से मिलेगी, x अगर यहाँ पे 4 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 4 छंग मतलब 4 को हम यहाँ से यहाँ अगर शिफ्ट करेंगे तो 4 छंग 24, x की वैल्यू जो आएगी 6 आएगी। अब हमसे पूछा है कि दिव्या की उम्र क्या है, वर्तमान उम्र, दिव्या की वर्तमान उम्र क्या है, 5 यूनिट है, 5x है, 5 में अगर 6 का गुणा करेंगे 5 6 30, 30 मेरा किस ऑप्शन में है, यहाँ पे है। लेकिन एग्जाम में क्या हम इस तरह से करेंगे, बिल्कुल नहीं ऐसे करेंगे। अगर आपको फास्ट मूवमेंट करना है, फास्ट रिएक्शन करना है, इतना आप मन में सोच के ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज आप यहाँ पे देखेंगे, दिव्या की उम्र पूछी गई, जो कि दिव्या की उम्र 5 की यूनिट में है। आप ऑप्शन में एक नजर अगर डालेंगे तो क्या 5 दिव्या की वर्तमान उम्र जो आएगी वो 5 का मल्टीपल होना तय है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे क्या कोई ऐसा ऑप्शन मेरा 5 के मल्टीपल में है, 22 5 के मल्टीपल में है, नहीं है, 38 5 के मल्टीपल में है, नहीं है, 34 5 के मल्टीपल में है, नहीं है, 30 सिर्फ एक ही है। तो इस तरह से हम बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही यहाँ से आंसर तुरंत लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे, हमें दिया गया 7, 17, 22 और 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे परिणामी संख्याएं एक समानुपात में हो। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा है कि समानुपात में, संख्याएं समानुपात में हो, समानुपात क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। समानुपात होता है जैसे ये 7 है अनुपाते 17 है, ठीक है। अब इसके बाद जो दोनों संख्याएं, पहले समानुपात लगेगा 22 और अनुपाते 47, ठीक। अब यही हमसे पूछा है, इसमें कौन सी संख्या होगी तब समानुपात में होगी। लेकिन समानुपात का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं लिख दिया कि 7/17, ठीक, 7/17 = 22/47, ठीक। क्या ये अब इक्वल में है, क्या ये समानुपात में है? देखिए, समानुपात का मतलब होता है जो हमारी इस संख्या का जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका भी होना चाहिए, तभी ये समानुपात में कहलाएंगे। लेकिन आप देखेंगे 7 और 17 है, ये 22 और 47 है, तो ना इनका अनुपात ना इनका अनुपात दोनों का इक्वल नहीं है, इसलिए ये संख्याएं समानुपात में नहीं है, अभी समानुपात में नहीं है। इसमें अगर हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि जिससे ये समानुपात में आ जाए, तो सीधा इस तरह का क्वेश्चन, अगर ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन देखते ही देखिए, ऑब्जर्व करिए, संख्या बहुत छोटी छोटी दी होती हैं। अगर छोटी छोटी दी हो, तुरंत आप ऑप्शन से कोई संख्या निकाल के इसमें रख दीजिए,
कैसे रखेंगे, जैसे अगर हम 1 जोड़ते हैं, ये 7 से 8 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 22 से 23 हो जाएगा, और ये 47 से 48 हो जाएगा। तब भी इनका रेशियो बराबर नहीं हो रहा है, तब भी 7 8 18 8 और 18 और 23 और 48 का रेशियो समान नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम 3 रखते हैं, ठीक है, 3 रख के देखते हैं, 7 3 10 हो जाएगा और 17 3 20 हो जाएगा, इक्वल टू 22 3 25 हो जाएगा और 47 3 50 हो जाएगा। 10 एक नम 10, 10 दूनो 20, 1 अनुपात 2 आ गया, 25 एक नम 25, 25 दूनो 50, मतलब ये हमारा संतुष्ट हो रहा है, इसलिए हम तुरंत बी ऑप्शन को सही कर देंगे। ये हमारी संख्या समानुपात में आ गई। समानुपात क्या होता है, अगर ये आपको सीखना हो तो हमारी जो पिछली वाली क्लास है इसमें वो आप देख सकते हैं, दूसरी या तीसरी क्लास होगी जिसमें रेशियो समानुपात बताया हूँ, आप वो क्लास देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। 25% और 60% अगर अधिक है तीसरी संख्या से, माना तीसरी संख्या 100 है, ठीक है, माना तीसरी संख्या 100 है, तो 100 से 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी, और तीसरी संख्या जो 60% अधिक है, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 160 हो जाएगी। अब हमसे पूछा है इन दोनों संख्याओं का अनुपात, मतलब 125 और 116 का, 160 का, तो अगर 125 बटे 160 हम करेंगे, ये किससे करता है, अगर हम 5 से इसे काटते हैं, ये आ गया 25, ये 3 5 15, 5 दूनी 10, मतलब 25 अनुपाते 32, 25 अनुपाते 32 देखिए कहीं पे है, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन मिल गया, 25 अनुपाते 32, बस इतना ही आपको करना है। अगले क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:7:9 के अनुपात में है, यदि बैग में कुल राशि 430 है, हमको टोटल राशि की मतलब टोटल रुपया कितना है, वो 430 रुपए टोटल बैग में है, हमें ये दे दिया गया है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, हमें सिक्कों का अनुपात दिया है और 25 पैसे के कितने सिक्के ये हमसे पूछा है ना। इसे कैसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई, देखिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, अगर आप देखेंगे 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे मतलब सिक्के हैं इतना, इसे सॉल्व करने के लिए बैग में जितने रेशियो में दिया गया है टोटल आप काउंट कर लीजिए कितना पैसा मेरा हो रहा है, उसे रुपए में चेंज कर लीजिए। रुपए में कैसे चेंज करेंगे, जैसे 1 रुपए में कितना पैसा होता है, आप कहेंगे 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, अगर तो अगर 5 सपोज दैट 5 रुपए है, तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे, 500 पैसे होंगे, तो 1 रुपए का मेरे पास कितना है, 500 पैसे, प्लस अब 50 पैसे कितने हैं, 7 सिक्के हैं, अब 7 सिक्के अगर 50 पैसे के हैं तो कितना पैसा हो जाएगा टोटल, 5 से 35, मतलब 350 पैसे, 350 पैसे, प्लस अगर 25 पैसे के सिक्के 9 सिक्के हैं तो टोटल कितना पैसा हो जाएगा, 25 पैसे के 9 सिक्के हैं तो 25 अट्ठे 225, कितना हो गया, 225 हो गया। अगर हम इन सबको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 8 2 10, मतलब 1075 आ गया। 1000 जो 75 की वैल्यू हमको दी गई है, 1075 रुपए आ गए ये ना, रुपए में हम चेंज किए हैं, 1075 पैसे आ गया, और यहाँ पे 430 रुपए दिए गए, 430 रुपए दिए गए। इसे अगर हम इसे पैसे में चेंज किए तो इसे भी पैसे में चेंज करेंगे, पैसे में चेंज करने के लिए इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई मतलब 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अब अगर हम 1000 से इसमें भाग देते हैं तो क्या भाग मेरा क्या होगा, 1000 अगर चौका करेंगे, 1000 चौका 4000 हो जाता है, और 75 चौका 300 होता है, 75 दूना 150 होता है, 1.5 दूना 300 होता है। तो आप बस इतना ही फास्ट इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 जीरो मेरा बच रहा है, मतलब 40, एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 40 आएगी। अब हमसे पूछा है बैग में कुल राशि इतना है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 9 सिक्के हैं, एक की वैल्यू 40 है तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9 चौको 36, मतलब 360, 360 मेरा किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, मेरा आंसर हो गया।
लेकिन आपको अगर एग्जाम में करना है तो एग्जाम में क्या इस तरह से करेंगे, इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखेंगे 25 पैसे के कितने सिक्के हमसे अगर पूछा गया है तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात देखेंगे, यहाँ पे 9 दिया गया है। अगर 9 दिया गया है, आप ऑप्शन में तुरंत पहले जाएंगे, चेक करेंगे कि 9 के मल्टीपल कितनी संख्याएं हैं। 9 का अगर मल्टीपल देखेंगे, ये 5 3 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ये 6 3 9, ये 9 का मल्टीपल है। ये 8 3 11, 9 का मल्टीपल नहीं है। ये 4 3 7, 9 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब है मेरा एक ही ऑप्शन मिल रहा है 9 का मल्टीपल, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही मोमेंट, बस इतना ही सॉल्व करना था, सिर्फ 5 सेकंड, इसके आगे आपको नहीं करना था। तो आपको आज मैं 5 क्वेश्चन बताया प्रीवियस ईयर के। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो एसएससी का एग्जाम देने वाला हो। थैंक यू।